अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि तमाम जो स्टूडेंट है वो खैर वाफियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास की जो एक्सरसाइज है मैथ की 1.2 स्टार्ट की हुई है और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व किया था। उसके जितने भी पार्ट्स थे हमने क्या किया, उसको डिस्कस किया। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास की जो न्यू बुक लॉन्च हुई है ये वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रीवियस बुक है उसको आप छोड़ दें और न्यू बुक के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट करें। तो जी 9th क्लास पंजाब बोर्ड में जो है न्यू बुक हमारे पास जो लॉन्च हो चुकी है 9th क्लास के लिए, उसके हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जी 1.1 हमने कंप्लीट की थी। 1.2 एक्सरसाइज का हमने कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। और याद रखें हमने एक एक पार्ट डिस्कस किया था, इसलिए आप उसके नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो जी ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 है। वन पॉइंट टू एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर जी। तो अब बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 में आपकी बुक में थे ये वही है और बिल्कुल इजी से हैं जी। पार्ट 1 देखें, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखें हमने क्या करना है, उसने कहा हुआ है इफ x इज इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड, हमने क्या करना है जी x प्लस 1 बाई एक्स। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखें हमारे पास x की वैल्यू इधर मौजूद है, हम इधर पुट कर सकते हैं। प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ओवर x फाइंड करेंगे इसमें से और उसकी जो वैल्यू आएगी हम उसको इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा ये x प्लस 1 बाय एक्स जी। तो अब क्या करना है, x की वैल्यू मौजूद है, देखें जरा हमने फाइंड करना है x प्लस 1 बाय एक्स। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास x की वैल्यू तो मौजूद है ना ये क्वेश्चन के अंदर, जबकि 1 बाई एक्स की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 ओवर x निकालते हैं। देखें इसके ऊपर मैंने 1 लगा लिया इक्वल, इसके ऊपर मैंने क्या किया 1 लगा लिया। अगर इसके ऊपर 1 आ गया तो इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे हम 1, ठीक है। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक हो गया। हमने 1 बाई एक्स निकालना है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर लिया। तो मीन्स आपको मैंने बता दिया इसके ऊपर 1 लगा दिया, इसके ऊपर भी 1 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे जी, रैशनलाइज करेंगे इसको। तो 1 बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी रैशनलाइज, हमने कल भी डिस्कस किया था। जो प्लस का साइन है वो माइनस में चेंज हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस में। साइन चेंज करके आपने इसको क्या करना है, ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। ठीक हो गया जी। इसका साइन चेंज करके आपने ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिख देना है। 1 ओवर एक्स एज इट इज। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें एक में प्लस है एक में माइनस है। कल का हम ये चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि एक में प्लस हो एक में माइनस, नंबर सेम हो तो हम क्या फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर। जिसको नहीं पता तो वो प्रीवियस लेक्चर पहले देखे, उसमें हमने फार्मूला ये लिखा भी था a माइनस बी, ये वाला फार्मूला था जी। फिर लिख लेते हैं हम a माइनस बी और a प्लस बी इसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों नंबर सेम है, तो हमने क्या किया फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी 1 ओवर एक्स एज इट इज इक्वल 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 का स्क्वायर क्या होगा जी 9 माइनस ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया
8 आ गया। 1/x इक्वल 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइड में क्या आएगा, 9 में से 8 माइनस किया तो 1। तो आपको पता है 1 तो डिनोमिनेटर में होता है, वो हम लिखते हैं नहीं, तो क्या आएगा आंसर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो जनाब ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ चुकी है, 1/x। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड हमने करना था जी x प्लस 1/x इक्वल, अब क्या होगा, x की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल किसके है जी, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक हो गया। अब मिड में क्या है, प्लस का साइन, तो हम इधर प्लस लगाएंगे, फिर 1/x लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आया था अभी, ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 जी। तो x प्लस 1/x इक्वल, अब ये देखिए ये माइनस प्लस का कैंसिल, क्या रह गया 3 प्लस 3, तो जी x प्लस 1/x इक्वल 3 प्लस 3 क्या होता है 6। तो ये हमारे पास पार्ट 1 जो हमारा था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। पहले हमने इसके ऊपर 1 लगाया, इसके ऊपर भी 1 लगाया, उसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास एक आंसर आ गया ये। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा और x की जगह इसकी वैल्यू पुट की, दरमियान में साइन देखा प्लस है तो प्लस 1/x की वैल्यू पुट की, दोनों को कैंसिल किया प्लस माइनस, और 3 प्लस 3 हमारे पास रह गया, इनको प्लस किया तो 6 आ गया। आगे इसका पार्ट 2 है जी हमारे पास, उसको भी कोशिश करेंगे इधर ही सॉल्व हो जाए जी। पार्ट 2 में कहता है x माइनस 1/x, क्या है जी x माइनस 1/x। अब एक चीज का तो आपको पता है, इधर हमारे पास x भी मौजूद है, ठीक हो गया, और 1/x भी मौजूद है, तो हम इधर वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। x की जगह क्या आएगा जी, x हमारे पास था 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, देन क्या आएगा माइनस 1/x, 1/x की वैल्यू क्या आई थी जी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक हो गया। अब इधर देखें, इधर माइनस था तो इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि माइनस को अब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो x माइनस 1/x इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट x। अब याद रखिएगा माइनस ये जो है ये क्वेश्चन में था, तो मैंने माइनस एज इट इज लिखा और 1/x की वैल्यू को ब्रैकेट में कर दिया कि माइनस को हम मल्टीप्लाई करवा सकें, ठीक है। तो जी इसके साथ कुछ नहीं, प्लस प्लस माइनस क्या आ जाएगा -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 8। x माइनस 1/x इक्वल किसके आ जाएगा, ये प्लस माइनस का कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया जी 8 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो x माइनस 1/x इक्वल, अब देखिए इसके साथ कोएफिशिएंट कौन सा है हमारे पास, देखें कोई नंबर नहीं तो क्या होगा 1, जो आपने लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या होता है 2, और ये आ गया साथ स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। देखिए ना दोनों में प्लस है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और ये दोनों सेम है, इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, तो ये हमारा पार्ट 2 का आंसर हो गया। आगे हमें क्या कहते हैं जी, पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने फाइंड करना है जी। तो हम इसको रेज कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास जो आंसर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं, 2 हमने सॉल्व कर लिया है जी। तो पार्ट नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। जी पार्ट नंबर 3 में हमें कहता है जी x का स्क्वायर और ये भी x का स्क्वायर, इसको फाइंड करें, ठीक हो गया। हमने फाइंड करना है स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखें आपको एक चीज का पता है, स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला भी एक चाहिए, तो लिखा हुआ है x प्लस 1/x का स्क्वायर।
तो ये जो हमारे पास आंसर आया था फर्स्ट वाला, हम इसको यूज करेंगे। देखें हमारे पास आंसर क्या आया था, हमारे पास है x प्लस 1/x इक्वल 6। ये जो क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है हमारे पास उसका ये आंसर था ना, x प्लस 1/x इक्वल किसके था, 6 के। ये हमारे पास आंसर था। तो हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारा पार्ट 3 भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है जी। तो ये जो पार्ट 1 का आंसर था वो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। और अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसका आपने क्या करना है जी, स्क्वायर अप्लाई कर देना है। अब इसका फार्मूला, ये a है ये b, तो फार्मूला क्या होता है जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वाली एंड सेकंड वाली। ठीक हो गया, इक्वल 36। 6 का स्क्वायर 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो फार्मूला हम पढ़ते हैं। अब ये क्या आ गया हमारे पास जी, x का स्क्वायर प्लस ये 2, इस x को इस x से हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/x का स्क्वायर। देखें क्या हुआ, ये x स्क्वायर प्लस 2, ये इससे कैंसिल, 2 1s are 2, और इसको हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये x का स्क्वायर आ गया, इक्वल 36। अब हमने क्या फाइंड करना था जी, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 36। और जब ये 2 हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जी इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल 36 में से 2 माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो ये पार्ट 3 का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखें सिंपल से इसका हमने फार्मूला ओपन किया, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट सेकंड, ये हो गया x स्क्वायर, ये 2 एज इट इज प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे और 2 1s are 2, ये वाला आगे 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव है, जब इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 36 में से 2 माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो हमने यही फाइंड करना था। आगे पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं जी। उसमें हमें कहता है जी पार्ट नंबर 4 में x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर फाइंड करें। अब जो हमने पार्ट 1 से आंसर निकालना स्टार्ट किए थे हमने उनको यूज करते हुए इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए जरा हमारे पास क्या आ रहा है। अब फार्मूला दोबारा अगेन एक दफा लिख देता हूं। इसमें जो यूज हुआ है हमारे पास फार्मूला वो ये है जी, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें जो फार्मूला यूज होने लगा है वो हमारे पास क्या है जी, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो क्या है जी, एक प्लस में होना चाहिए एक माइनस में, तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का बनेगा। तो हम इसको a की जगह रिप्लेस करते हैं, इसको b की जगह रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जरा जी, मैं इसको लिख सकता हूँ, हमने ये फाइंड करना है ना, इसको मैं लिख देता हूँ x प्लस 1/x और x माइनस 1/x इक्वल। अब आपने क्या करना है जी, x प्लस 1/x का आंसर क्या आया था, मैंने बताया था ना जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन ये किए हैं पार्ट इसके, उसके जो आंसर निकाले हैं उनको हमने यूज करते हुए आगे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो x प्लस 1/x हमारे पास मौजूद है, तो जी इसकी जगह हम इधर क्या इसकी लिखेंगे वैल्यू, वो क्या थे 6, तो मैंने इधर लिख दिया 6। आगे कौन सी वैल्यू आएगी, x माइनस 1/x की, वो आंसर क्या था जी 2 स्क्वायर रूट 8। ठीक हो गया। अब ये देखें क्या बन रहा है फार्मूला, एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों सेम है, तो क्या आएगा फार्मूला, फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर।
दो नंबर सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या फार्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों सेम है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर इक्वल, ये हमारे पास 6 टू जार क्या होगा 12 स्क्वायर रूट 8। अब इसको सॉल्व करें क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल 12 स्क्वायर रूट 8। तो जनाब ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। आगे हमें पार्ट नंबर 5 भी उसने दे दिया है जी। पार्ट नंबर 5 में हमें कहता है पावर हमने फाइंड करनी है 4 4। तो हम इसको कर लेते हैं रेज और पार्ट नंबर 5 की जाने चलते हैं। इसको मैंने रेज कर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। जो आंसर्स हैं उनको हमने रेज नहीं करना क्योंकि वो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जी इसको मैं कर देता हूँ रेज, लेकिन जो आंसर हैं उनको हमने रेज नहीं करना, ठीक है। ये पार्ट 4 हमने सॉल्व किए थे, ये उनके आंसर्स हैं। अब हमने करना है जी पार्ट नंबर 5, एक्स की 4 क्या है जी, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, और ये पार्ट नंबर है जी 5 हमारा। अब इनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको क्या लग रहा है इसमें क्या किया जा सकता है, देखिए हमने पावर क्या बनानी है 4 और दरमियान में क्या है प्लस, पावर बनानी है 4 दरमियान में प्लस है, इसका मतलब है इसका हम अगर अगेंस्ट स्क्वायर ले लें एक दफ़ा तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी 4। तो जी हम इसको सॉल्व, इसको हम लेने लगे हैं, ठीक है, इस पार्ट को। तो इधर मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल क्या है जी आया 34। अब मैं क्या करूँगा 4 बनाने के लिए इनकी बोथ साइड टेकिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल 34 का भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा जी एक्स की फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई होने लगा कौन सा फर्स्ट वाला फार्मूला जो था, ठीक है। फिर क्या आएगा सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वाले सेकंड वाले, ठीक है, इक्वल 34 का स्क्वायर क्या होता है जी 34 का स्क्वायर हमने देखना ये आ गया हमारे पास 1156। अब ये x का क्या आएगा 2 2 जार 4 पावर आ जाएगी प्लस 2, ये इससे कैंसल आउट हो जाएंगे प्लस 1 ओवर x की पावर 2 2 जार 4 इज इक्वल 1156। अब ये हमारे पास आ गया x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4, ये 2 शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल, इन दोनों को माइनस करें तो 1154 आ जाएगा। तो जनाब ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें दोबारा एक दफ़ा मैं बता देता हूँ आपको क्या किया है हमने पावर 4 फाइंड करनी थी, ठीक है। तो अब मैंने ये चेक किया है, देखें इधर 2 था, अगर इसका हम स्क्वायर लेते हैं क्या बनेगा 4। तो हमने इस पार्ट का जो आंसर आया था 5 वाले का आई थिंक या 4 वाले का सॉरी, तो हमने क्या किया उसका स्क्वायर लिया अगेन, तो हमारे पास पावर क्या आ गई 4, और फार्मूला कौन सा यूज हुआ है ये फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें ए क्या आएगी, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी 1 बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसका फार्मूला अप्लाई हुआ तो एक्स की 4 में कन्वर्ट हो गया वो। अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर था। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 6 की तरफ, वो है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6 हमने करना है, तो इसको हम रेज कर लें। पार्ट नंबर 6 जी, उसमें हमारे पास हमने फाइंड करना है जी x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर फाइंड करना है। अब ये होल स्क्वायर कैसे बनेगा,
ये अब बात है सोचने वाली। अब आपको ज़हन में रखना है दरमियान में क्या लिखा हुआ है, माइनस। इसका मतलब है हमने वो आंसर लेना है जो x माइनस वन ओवर एक्स की फॉर्म में था, उसके साथ कुछ ये देखें x माइनस वन ओवर एक्स। अगर हम इनका स्क्वायर अप्लाई कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली। तो हम करते हैं जी x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल, क्या आंसर आया था इसका, 2√8। इसलिए इसको आंसर मैंने रेज नहीं किए क्योंकि ये यूज होने हैं। अब देखें इनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर इसका अप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर हो गया। तो हमने तो ये स्क्वायर में फाइंड करना है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। फार्मूला ओपन करने की हमें जरूरत ही पेश नहीं आई क्योंकि हमने फार्मूला उसने पूछा ही नहीं ओपन करने के लिए, बताया ही नहीं, सिर्फ हमने होल स्क्वायर फाइंड करना है x माइनस वन ओवर एक्स का। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 इससे कैंसल, तो ये आ गया 8। तो x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल किसके आ गया जी, 8 4 जार 32। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 का आंसर, ठीक है, ये आपने याद रखना है जी। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कंप्लीट हो गया 3 वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं जी, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर ये हमारे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है, 3 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। 4 लिखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्टेटमेंट देखें जी, फाइंड P एंड Q सच दैट, फाइंड P एंड Q सच दैट जी, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, आई थिंक 2 ही है, हाँ जी 2 है, इक्वल P प्लस Q स्क्वायर रूट 2। हमने देखें P एंड Q, P और Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस इंप्रेशन से, ठीक है। सॉल्यूशन है जी, अगेन देखने की दफा, ये हमारा क्वेश्चन है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू P प्लस Q स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो आपको पता है जब भी किस फॉर्म में आ जाए, फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, तो हमने उसका क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है। मीन्स के जो नीचे साइन है हमारे पास प्लस का, उसको माइनस में चेंज करके हम क्या करेंगे, ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, ठीक है, उसको रैशनलाइज करेंगे और इसको एज इट इज हम लेके आते जाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि हमने इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है पी क्यू की, ठीक है। तो जो मजीद करते हैं इसको आपको समझ आ जाएगी जी। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई, रैशनलाइज करने लगे हैं तो क्या होगा, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ये तो आई थिंक सबको आ गया होगा क्योंकि हम 1.1 से यही काम कर रहे हैं ना, तो इसको नीचे भी लिखना होता है, इक्वल, इसको आप एज इट इज लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर रूट 2। अब देखें इन दोनों में क्या हम कर सकते हैं जी, इनको मैं चलें एज इट इज लिखता हूं, डायरेक्ट किया तो आपको समझ ना आए, इस वजह से मैं हाथ स्टेप करने लगा हूं। इसके बाद मजीद आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कैसे होगा, तो आप अंदर से छोटे छोटे स्टेप जो होते हैं वो
स्किप कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, इन दोनों को लिख लिया। ठीक है, दोबारा देख लें इसको। रैशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करके इसको ऊपर भी लिखा है नीचे भी। उसके बाद इसको मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया। और इधर देखें, चलो नीचे वाले को भी हम एज इट इज लिख लेते हैं जी। इसको भी हमने एज इट इज लिख लिया। अब क्या होगा, चले पी क्यू रह गया हमारे पास, पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब इस 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें जी। 8 4 आर 32, 8 3 आर 24 और साथ ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। ठीक हो गया। क्या किया है, इस 8 को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। 8 4 आर 32, 8 3 आर 24 और ये स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है। 3 4 आर 12 और साथ ये स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है मल्टीप्लाई वो नहीं होता नंबर। जी 3 4 आर 12, साथ ही स्क्वायर रूट एज इट इज। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। अब ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो जनाब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड, एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों नंबर सेम है, तो क्या होगा जी, फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का भी स्क्वायर इक्वल पी प्लस क्यू डिवाइड स्क्वायर रूट 2। अब देखें जरा 32 उसके बाद माइनस, ये देखें इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है, इसके साथ भी ये नंबर देखें तो 24 माइनस 12 दोनों के साथ स्क्वायर रूट भी लिखा हुआ है। तो 24 माइनस 12 क्या होता है जी, 36, साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। अब ये हुआ कैसे है, दोबारा देख लें। ये भी था 24, ये 12 था, और दोनों के साथ जो स्क्वायर रूट था वो सेम था। तो मैंने इन दोनों को प्लस किया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगाया जाता है। तो 24 माइनस 12 हमने उनको प्लस कर दिया, ऐड कर दिया उनको। उसके बाद प्लस 9 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में देखें जी जरा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3। अब ये क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इक्वल पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब देखें जी, ये आ गया हमारे पास 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 9 आर 18। ये हमारे पास आ गया 16, 3 2 आर 6 इक्वल पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब 32 में से जब 18 को माइनस करेंगे, सॉरी प्लस कर रहे हैं, दोनों के साथ प्लस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 30 और 20 क्या हो गया हमारे पास, 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड, इन दोनों को माइनस किया तो 10 इक्वल पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब देखें क्या हो सकता है, क्या इसमें से कोई कॉमन आ सकता है नंबर, वो हमने देखना है जी। इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। ये दोनों किस टेबल में आते हैं हमारे पास, 5 में, 4 में,
इनमें से हम कोई भी नंबर एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें 36 भी आ जाए आपके पास और 50 भी आ जाए। तो क्या ये आते हैं किसी टेबल में? देखें ज़रा, ये हमारे पास आ गया 52 और हमने लिया इधर से 2 कॉमन, तो क्या रह गया? 2 25 क्या होता है जी? 50 माइनस 2 18 क्या होता है जी? 36 डिवाइड 10 इक्वल क्या है जी हमारे पास? p प्लस क्यू एंड स्क्वायर रूट 2। अब जो कैंसिल हो सकता है, 2 1 2, 2 5 10, तो हमारे पास क्या आ गया? 25 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 5, और ये हो गया p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब हमने तो बेसिक निकालना है, p एंड q की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से मैं रेस कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो रेस करके तो हम इस क्वेश्चन को मजीद आगे करते हैं। अच्छा जी, हम इसको करते हैं रेस थोड़ा सा, क्योंकि वो हमने सॉल्व करने आगे इसको, क्योंकि पी क्यू हमने फाइंड करना है। सॉरी, ये तो छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है। देखें, 3 का स्क्वायर 9, हमने 3 लगा दिया हुआ है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 9 18। तो इनको जब माइनस किया तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो इसमें से जब हमने कॉमन लिया 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, -1 है। ठीक हो गया। ये देखिए ना, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, इन सबको मैंने प्लस माइनस, बाकी सारा ठीक है, वैसे ही है सेम, ठीक है, सिर्फ मैंने ये 9 नहीं बनाया, वो अभी मैंने लिख दिया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ गया 2 9 18, 18 में से 16 को माइनस किया तो -2, इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया और 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो नीचे क्या रह गया? -1। अब क्या होगा, इसको रेस कर लें जी। इस -1 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो क्या होगा हमारे पास? -1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है ऊपर, 25 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2 और p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज लिख देंगे आप, ठीक है। अब इस माइनस को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या आएगा? -25 और माइनस माइनस प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब देखें, इधर से इजीली वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। जो इधर से फर्स्ट वाला नंबर है, इस फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, इसको आपने इसके इक्वल रखा, तो क्या आ गया? p इज इक्वल -25 आ गया। सेकंड कौन सा रह गया? ये वाला जी, q और स्क्वायर रूट 2 इक्वल किसके आ गया? 18 स्क्वायर रूट 2 के, और स्क्वायर रूट 2 जो है स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास q क्या आ जाएगा? 18, ठीक है। तो हमने p q की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास p और ये q आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ध्यान से कीजिएगा और इसको नोट कर लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करवाया, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, और फर्स्ट नंबर जो है इधर से और इधर से फर्स्ट आपने इक्वल करना है कि p इक्वल किसके आ गया? 25, और सेकंड वाला नंबर सेकंड वाले के इक्वल हमने रख दिया, और स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया, और q इज इक्वल 18 आ गया। तो इसको अब करते हैं जी रेज, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और आगे जो है नेक्स्ट हम 1.3 करेंगे, और इस चैप्टर की 3 ही एक्सरसाइज हैं, 1.1 2 एंड 3। तो हम इंशाल्लाह ताला
कल इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है जी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई किसको करना है जी हमने 25 पार्ट 1 25 और इसकी पावर उसने हमें कुछ दे दी हुई है जी 3/2 3/2 25 की पावर है मल्टीप्लाई बाय 243 और इसकी भी पावर है जी 3/5 डिवाइड 16 की पावर हमारे पास है जी 5/4 16 पावर है हमारे पास 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर क्या है जी 4/3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है 4/3। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है और इसके आई थिंक इतने 3 पार्ट हैं, सॉरी 2 पार्ट हैं इसके या 3 है, 3 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी कंप्लीट और 1.2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। टोटल चैप्टर 1.3 तक है, तो इंशाल्लाह उसको कवर अप करके हम चैप्टर 1 अपना कंप्लीट कर लेंगे। 13 चैप्टर हैं आपकी बुक के, कोशिश करें इसको जल्दी जल्दी क्लियर कर लें। ठीक है, 25 इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो क्या होता है जी 5 × 5 और पावर एज इट इज लिख लें। स्टेप में सारे स्टेप करवा रहा हूँ कंप्लीट, इसलिए आप कंप्लीट कीजिएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, 25 था, मैंने 5 × 5 लिखा, 5 की 2 पावर भी बन सकता है डायरेक्ट, लेकिन आप स्टेप कंप्लीट करें। हाँ जी, 243 क्या होता है हमारे पास 3 × 3 और पावर 3/5। उसके बाद क्या होगा जी 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और पावर हमारे पास क्या है जी 5/4। उसके बाद है जी हमारे पास 8 क्या होता है 2 × 2 और पावर क्या है जी 4/3। ठीक हो गया। स्टेप 1 में क्या किया मैंने, सिर्फ इनके फैक्टर बना दिए और कुछ भी नहीं किया हमने। अब 5 2 टाइम्स है तो क्या होगा 5 की पावर 2। ठीक हो गया, ब्रैकेट 3/2 एज इट इज मल्टीप्लाई क्या बनेगी पावर 3 की पावर 5 एंड 3/5 एज इट इज डिवाइड 2 की पावर क्या आएगी जी 4 और डिवाइड पावर क्या है 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या बनेगी 3 मल्टीप्लाई 4/3। अब ये तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं जी इसको कैंसलेशन करना, सॉरी इधर हम ब्रैकेट अभी लगा लेते हैं। अब क्या होगा देखें, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और कैंसलेशन कर देंगे। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाए ना। तो जी इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देखें ज़रा 5 की पावर 2, मैं चेंज कर लूँ मार्किल, 5 की 2 मल्टीप्लाई 3/2 इसको लिखा मल्टीप्लाई, फिर पावर मल्टीप्लाई होगी। आपको पता है कि हम कल की जो क्वेश्चन कर रहे हैं पावर्स को मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। 3 की 5 मल्टीप्लाई 3/5, 3 की 5 मल्टीप्लाई 3/5 डिवाइड
2 की 4 मल्टीप्लाई 5 ओवर 4, 2 की 4 मल्टीप्लाई 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 ओवर 3। क्या हुआ देखें, सिर्फ इसको मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में फैक्टराइजेशन की, सेकंड में मैंने पावर उसकी बनाई और थर्ड में पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कैंसिल हो सकते हैं देखें, 2 2 से कैंसिल, तो 5 की पावर क्या आ गई 3, 5 5 से कैंसिल, तो 3 की पावर 3 आ गई, डिवाइड 4 4 से कैंसिल, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 3 से कैंसिल, तो 2 की पावर 4। अब देखें 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 125 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब क्या होता है जी 27 डिवाइड्स 2 की 5 क्या होता है जी 32 मल्टीप्लाई 2 की 4 क्या होता है जी 16। अब इनको करते हैं हम मल्टीप्लाई, ये तो 125 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये हमारे पास आ गया 3375 3375। उसके बाद 32 मल्टीप्लाई बाय 16 जब हमने किया तो हमारे पास आ गया 512। ठीक है 512, तो ये जनाब हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया पार्ट। अब हम चलते हैं जी 5 क्वेश्चन नंबर के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसको रेज कर लेते हैं और पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, इसको रेज करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं जी। 54 पार्ट नंबर 2। 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट है जी हमारे पास, और क्या है उसमें 27 और इसकी पावर भी है 3x, सॉरी 2x। पावर क्या है हमारे पास 2x डिवाइड 9 और इसकी पावर x प्लस 1 प्लस 216 और 3 और इसकी पावर है जी हमारे पास 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। ठीक है ये हमारा इतना हो गया जी। सॉल्यूशन इसका देखें, क्या क्वेश्चन है दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं अगर आपको जरा नजर भी ना आ रहा हो, छोटा लिखा हुआ है अगर, तो 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 27 की पावर 2x डिवाइड 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 2016 सॉरी 216 आगे ब्रैकेट और 3 की पावर क्या है 2x माइनस 1। तो जी 54 की सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है आपको पता है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है फैक्टराइजेशन करनी होती है ना, उसके बाद पावरों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस माइनस कर आंसर आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले 54 की क्या करेंगे हम जी फैक्टराइजेशन करेंगे। 54 क्या होगा 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are
3। तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया मल्टीप्लाई। 27 को क्या लिख सकते हैं जी, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसकी पावर जनाब क्या है 2x। ये तो आ गई। अब क्यूब रूट का जो है वो उसको भी लिखेंगे, क्यूब रूट को क्या लिखेंगे हम 1/3। ठीक हो गया, इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली, मल्टीप्लाई इसकी फैक्टराइजेशन की, और ये पावर एज इट इज आ गई 2x, और इसका क्यूब रूट का क्या मतलब होता है 1/3, वो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, डिवाइड 9 की फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 3, और इसकी पावर जनाब क्या है x प्लस 1 प्लस 216 जो है हमारे पास, इसकी फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं। 6 की पावर 3 भी आप लिख सकते हैं, उसका इशू नहीं है। ठीक है जी, तो 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो हमारे पास जनाब क्या आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक हो गया, उसके बाद ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे जी 3 की पावर 2x माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया, स्टेप 1 में मैंने कुछ भी नहीं किया, इतना खास क्या किया है जी, सबकी फैक्टराइजेशन की है जो कि आपको आती है, पहले भी 54 की फैक्टराइजेशन की है, 27 की फैक्टराइजेशन, 9 की, और 216 की फैक्टराइजेशन की, और बाकी जो है वो सबको एज इट इज लिख दिया है। अब देखें, ये 2 एज इट इज, 3 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो क्या आएगा जी 3 की पावर 3 आ जाएगा। 3 3 टाइम्स लिखे हैं ना, तो 3 की पावर 3 हमने लगा लिया, मल्टीप्लाई 3 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 की पावर क्या आ जाएगी 3, और बाहर पावर क्या है 2x, और उसके बाहर पावर क्या है जी 1/3। ठीक हो गया, अब देखें डिवाइड, क्वेश्चन छोटा सा हो गया ना, इसको मैं 3 टाइम लिखा है 3 की पावर 3, 3 टाइम लिखा है 3 की पावर 3, 1/3 2x एज इट इज। अब 3 की पावर क्या आएगी जी नीचे, 2 टाइम्स लिखा है 3 की पावर 2, और बाहर क्या है हमारे पास x प्लस 1 प्लस 2 की पावर क्या आएगी 3, 2 3 टाइम्स लिखा है, 3 भी 3 टाइम्स लिखा हुआ है, और साथ क्या आ जाएगा जी 2x माइनस 1 एज इट इज। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर एज इट इज लिखना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन जो है इसको मैं रेज कर देता हूँ कि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस हो, ताकि हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। तो जी हमारे पास है 2 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई 3। अब देखें ये पावर को मैं क्या करने लगा हूँ मल्टीप्लाई, मैंने बताया था ना पावरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जार क्या बनेगा जी 6x। ठीक हो गया, क्या किया 3 2 जार 6, 6 1 जार 6, तो ये साथ x था तो x भी आ गया। दोबारा देख लें 3 एज इट इज, 3 2 जार जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 जार 6, 6 1 जार 6 और साथ x 6x, डिवाइड में क्या है 3, तो डिवाइड में क्या आ गया 3। ठीक हो गया, क्लियर है, 3 2 जार 6x डिवाइड बाय 3, वो मैंने लिख दिया डिवाइड में 3, ये 3 डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड में लिखा हुआ है, और ऊपर जो टर्म है न्यूमरेटर में उनको मल्टीप्लाई किया, जो डिनोमिनेटर में है उसको डिवाइड में एज इट इज लिखा मैंने। अब ये करें जी 3, अब इस पावर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 2x, 2 1 2, 3 की पावर क्या आ जाएगा 2x प्लस
2 आ जाएगा। 2x को मल्टीप्लाई करें 2x, 2 1s are 2, तो 3 की पावर 2x प्लस 2। इसको एज इट इज लिखेंगे और ये देखें बेसिस सेम, तो क्या होगा जनाब, पावर ऐड हो जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने पढ़ा है कि बेसिस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो जी प्लस 2 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई जी, तो क्या बनेगा, 3 की पावर क्या बनेगा, इनको ऐड करें तो क्या आएगा जी 2x, ये 2x माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 3, ठीक है। जो पावर है उनको मैं ऐड कर दिया, 2x माइनस 1 प्लस 3, बेसिस सेम थी, पावर ऐड हो चुकी है। अब ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, ये 3 एज इट इज मल्टीप्लाई 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो क्या आ गया 2x, ठीक है। देखें जरा दोबारा, मैं इधर से आपको रफ करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास लिखा हुआ था 6x डिवाइडेड बाय 3, ये पावर जो है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6, तो क्या रह गया 2x, ये मैंने लिख दिया डिवाइड, ये नीचे क्या है जी हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, और इनको माइनस करें जी 2x, 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आ गया, ठीक है, समझ आ गई। इसको एज इट इज लिख दिया, इनको डिवाइड किया, 3 2s are 6, तो 2x हमारे पास आ गया। इसको एज इट इज लिखा, इसको भी एज इट इज, इन दोनों पावर को हमने क्या किया 2x, ये 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया, ठीक है। और ये सारी एज इट इज लिखी है, सिर्फ इन दोनों को मैंने माइनस करके 2 लिखा है इधर, 2x प्लस 2 आ चुका है। अब देखें क्या होगा जी, ये 2 एज इट इज, बेसिस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी पावर, ठीक है। ये देखें ये 2 एज इट इज, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, बेसिस भी सेम है तो पावर ऐड होने लगी है जी। क्या होगा फिर 2x प्लस 3 हो जाएगा, बेसिस सेम एक दफा लिखा है 2x प्लस ये 3, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से नीचे देखें हम कॉमन क्या आ सकता है, ये भी सेम, ये भी सेम, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं जी। 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये बाहर चली गई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। प्लस ये बाहर चला गया तो क्या रह गया 2 की पावर 3 रह गया, ठीक हो गया। देखिए ना जनाब, ये दोनों सेम है, इसमें से ये बाहर जब हमने लिख दी तो इसकी जगह तो 1 रह गया, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद ये बाहर है तो क्या रह गया 2 की पावर 3 रह गया। अब क्या होगा देखें जरा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या है जी 2x प्लस 3, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावरें किस में चेंज हो जाएंगी, माइनस में, साइन चेंज हो जाएगा ना। अब देखिए ये 2 एज इट इज, 3 की पावर 2x प्लस 3 भी एज इट इज, ये कंप्लीट एज इट इज आ गया। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 माइनस 2x माइनस 2, पावर चेंज हो गई, डिवाइड 1 प्लस 2 की 3 पावर क्या होता है 8, ठीक हो गया। इसको हम रेज कर देते हैं। अब ये हमारे पास आ गया 2, बेसिस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होने लगी है जी, तो क्या आएगा 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2, तो बेसिस सेम थी, पावर ऐड हुई, 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2, डिवाइड 8 प्लस 1 क्या होता है 9, ये हो गया जी। अब हमारा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, एक दो स्टेप का क्वेश्चन हमारा अभी भी है, तो इसको मैं रेज कर देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करें या नोट कर लिया करें, ठीक है। अब हमें थोड़ी सी बस स्पेस चाहिए थी,
अब देखें जी, हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/9। 3 2s आर 6 डिवाइड 9, तो जी 2 3s आर 6 और 3 2s आर 6 और 3 3s आर 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2/3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो जी आगे हमारे पास है इसी का लास्ट वाला पार्ट है, सॉरी अभी 2 पार्ट्स पड़े हैं हमारे पास, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया 2/3 जी। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, और ये आपकी प्रीवियस बुक में भी मौजूद है। 216 पावर क्या है जी 2/3 मल्टीप्लाई 25 और इसकी पावर है हमारे पास 1/2, और नीचे है जी डिवाइड में 0.04 और इसकी पावर हमारे पास है -3/2 -3/2। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको पता है अभी हमने इसकी फैक्टराइजेशन की थी, तो मैं इधर डायरेक्ट फैक्टराइजेशन लिखने लगा हूँ। ठीक है, तो वो होती है जी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब देखें कैसी बात है, एक क्वेश्चन दूसरे से लिंक कर रहा है कि उसकी फैक्टराइजेशन उनकी सेम आ रही है हमारे पास। ठीक है, और इसके ऊपर पावर क्या आ गई हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई 25 को 5 मल्टीप्लाई 5 और इसके ऊपर पावर 1/2 डिवाइड ये 4। अब पॉइंट का मतलब होता है 1, आई थिंक ये 1.1 एक्सरसाइज में हमने ये डिस्कस किया था। पॉइंट का मतलब 1, आगे जितने डिजिट हैं वो क्या होते हैं 0, तो पॉइंट का 1 आगे कितने डिजिट नजर आ रहे हैं जी 1 2, 2 डिजिट हैं तो 2 0, और पावर क्या आ गई -3/2। ठीक हो गया जी, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है तो हम इसका स्क्वायर रूट भी लगा लेते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन को मैं रेज कर देता हूँ, फिर हमें अब स्क्वायर रूट की जरूरत है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 3 टाइम्स लिखा है तो 3 की पावर 3, और ब्रैकेट के बाहर पावर क्या है जी 2/3 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास मौजूद है 1/2, स्क्वायर रूट मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इधर चीज समझने वाली है, प्रीवियस जो क्वेश्चंस में थी दोबारा अगेन आ गई एक दफा। पावर ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं नंबर, उस ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है उसको माइनस हो तो प्लस करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसका क्या किया जाता है रेसिप्रोकल किया जाता है। तो जी ये -3/2 है, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे 100 को हम ऊपर और 4 को नीचे लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो 100 ऊपर 4 नीचे रेसिप्रोकल कर दिया और ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखें जी जरा, हम पावर को मल्टीप्लाई करने लगे हैं 2 की पावर 3, देखें ब्रैकेट के अंदर
जितने भी नंबर होते हैं पावर सबसे मल्टीप्लाई होती है, जो होती है ब्रैकेट के बाहर पावर होती है ना, वो सबसे मल्टीप्लाई। अब इस पावर को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 की 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, डिवाइड। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, वो तो आपको पता है 10 रेज़ की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, ठीक है, क्लियर। 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 और 100 को मैंने लिख दिया 10 की पावर 2। और पावर आपको पता है मल्टीप्लाई होती है, तो पावर क्या है जी 3/2, इधर भी क्या है 3/2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए ना। इसको मैं जी थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ। 100 को मैंने लिख दिया 10 की पावर 2 और जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो क्या होता है अंदर, मल्टीप्लाई। तो 10 की 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 डिवाइड 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा जी 3/2, ठीक है। इसको 2 की पावर 2 लिख दिया, इसको 10 की पावर 2 और जो ये पावर थी इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल करें, तो जी 3 से कैंसिल, तो क्या आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 से कैंसिल, तो क्या आ गया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये 2 से कैंसिल तो 5 आ गया डिवाइड 2 से कैंसिल 10 की पावर 3 आ गया हमारे पास डिवाइड 2 से कैंसिल तो 2 की पावर 3 आ गया, ठीक हो गया। अब आपने देखे ना क्या करना है जरा, ये 2 की पावर हम लिख देते हैं एज इट इज ही 3 की 2 मल्टीप्लाई 5। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल क्या किया है जैसे नंबर थे वैसे ही उनको मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब 10 की 3 पावर, इसको हम लिख सकते हैं 10 की 3 को 1000, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड, इसको लिख सकते हैं हम 8, ठीक हो गया। 2 की 3 को 8 मैंने लिख दिया। अब ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को जनाब डिवाइड करवा देते हैं हम, तो डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाता है 125, ठीक हो गया, सिंपल सा है। इनको मैंने एज इट इज लिख दी है, 10 की 3 थी 10 की 3 को मैंने लिख दिया 1000, 2 की 3 को 8 लिख लिया और इनको एज इट इज। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो 125 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, इधर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 125, इनको मल्टीप्लाई कर दें जी। 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास आ गया 180 डिवाइडेड बाय 125। अब हम इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करने से आपके पास इसका आंसर अवेलेबल होगा। डिवाइड करना है जी 180 के साथ हमने, तो हमारे पास आ जाता है 36 और 25, ठीक है। अब देखें, अच्छा जी हमने क्या करना था, स्क्वायर रूट भी लगाना है, ये इनके ऊपर स्क्वायर रूट भी आ गया, ठीक है। अब आप स्क्वायर रूट इसका ले लें तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 2
और 25 को 5 की पावर 2, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। तो जनाब ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल और ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, तो क्या आ गया 6/5। ये हमारा आंसर हो गया। दोबारा देख लें एक दफ़ा, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ज़रा जल्दी से। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन की जो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन की, उसके बाद 2 टाइम जो 2 है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, हमने पावर में ऐड कर दिया, उसको पावर उसमें कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पावर को सबसे मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो हमने किया, बाद में कैंसिल आउट किया जो हो सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अब इनको एज इट इज़ लिखा, ये जो 10 की 3 थी इसको मैंने 1000 लिख दिया और 2 की 3 को 8, इन दोनों को डिवाइड किया तो 125, और 2 की पावर 4, 2 क्या होता है 4, 3 की 2 क्या होता है 9, मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ और 125 एज इट इज़। इन सब को मल्टीप्लाई किया 180 आ गया, 180 को 125 से डिवाइड किया तो 36/25 आ गया। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है 6, ये हमने किया उसको, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 5, तो 6/5 हमारे पास आंसर आ गया इसका। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास, बिल्कुल इजी है वो भी, उसमें भी कोई इतनी डीपली जाने की जरूरत नहीं। उसमें आप ये भी जो क्वेश्चन है इनमें आप डिफरेंट मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके 3-4 मेथड हैं क्वेश्चन के, आप कर सकते हैं उसको भी। अच्छा, ये अब हमारे पास क्वेश्चन है a की पावर 1/3, 4 पार्ट, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। a की पावर 1/3, आगे क्या है जी प्लस b की पावर है जी हमारे पास 2/3, ब्रैकेट इसको हम 1/3 कर लेते हैं। उसके बाद a की पावर है हमारे पास 2/3, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर है जी हमारे पास 4/3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें डिफरेंट मेथड अप्लाई हो सकते हैं जितने हमने क्वेश्चन किए हैं। देखिए इसमें भी क्या होगा, इस a को हमने इन तीनों से क्या कर देना है मल्टीप्लाई करना है, फिर इस b को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, बाद में कैंसिलेशन होगी और पावर जो बेसिस सेम होगी पावर उनकी ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसमें सेकंड जो इसका वो मेथड है वो फार्मूला भी है, फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर भी हो जाएगा। तो फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं क्यूब के, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है जी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा आई थिंक 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई पहले इसको इन सब से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इन सब से मल्टीप्लाई करें, बाद में कैंसिलेशन करें और पावर जो बेसिस सेम होगी पावर ऐड करें, तो फिर भी हमारा आंसर वो ही आएगा, ठीक है। तो जी हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये जो है ये ए है, ये बी है, ठीक है। जैसे ये, तो आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर लें, आपका आंसर आ जाए। फर्स्ट वाली ये जो है इसको मैंने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। ये ए ये बी मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब क्या होगा, ए का स्क्वायर मीन्स कि इसका क्या बनना चाहिए स्क्वायर, तो हमने इसको बना लिया 1/3 का स्क्वायर। ऊपर 2 था ना, 2 बाहर लिख दिया, 1/3 रह गया, माइनस
फर्स्ट वाली एज इट इज, आगे बी वाली प्लस बी वाली का स्क्वायर कैसे बनेगा, 2/3 और बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। ये ए है, ये बी है, इसको मैंने लिख दिया, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया ना फार्मूले में। तो फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस है तो माइनस फर्स्ट वाली, सेकंड वाली प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर। तो इसको हम कंप्लीट अगर करें तो ये किसके इक्वल होता है, ए क्यूब, ये ए थी ना, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, तो ये क्यूब इसका प्लस बी का क्यूब, बी हमारे पास क्या है जी, 2/3 और इसका क्यूब आ गया। तो आपको पता है पावर आ जाए तो उनको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो ए ये आ गया 1/3 मल्टीप्लाई 3 प्लस बी 2/3 मल्टीप्लाई 3। ए ये 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, तो बी की 2 पावर आ जाएगी, मीन्स के बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने क्या करना है, देखिए ये ए है, ये बी, इस फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस है तो माइनस फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर, इसको कंप्लीट किया तो क्यूब की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाली को सबसे, फिर सेकंड वाली को, फिर कैंसिलेशन को, भी आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, तो जी ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसके अंदर हम 1.3 को स्टार्ट करेंगे। ये साथ साथ नोट किया करें, क्योंकि अभी आपको जो मार्केट से बुक अवेलेबल होगी, आई थिंक वो फेब के अंदर होगी, तो इतनी देर टाइम वेस्ट ना करें, तो जल्दी से बुक लें। सॉरी, बुक तो आपकी फेब में आई, जल्दी से आप इसके नोट्स अपने वो रेडी करें, इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब तक आपकी बुक आएगी आपको 2 से 3 चैप्टर जो है वो आते हों। टोटल उसके 13 चैप्टर हैं, जबकि अगर आपको 2 से 3 चैप्टर आ गए तो आगे वाले तो सिलेबस के साथ चलते रहेंगे। तो बाकी जो है जिसकी समझ ना आए क्वेश्चन की, वो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी ये है कि एक क्वेश्चन का जो है वो एक मेथड नहीं होता, वो डिफरेंट मेथड्स हैं, तो आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप एक स्पेसिफिक मेथड रखा हुआ है, कोई भी आप कर सकते हैं। तो बाकी इसके नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो आपके क्लास फेलो हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, टाइम अपना वेस्ट ना करें वो प्रीवियस बुक पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।